do you have a friend who always leaves you with something whenever you meet them? Like वो तुमको कोई ना कोई एक लाइफ लेसन हमेशा दे के जाता है जब भी तुम उससे मिलते हो. Like I have that kind of friend. She's currently preparing for UPSC and she lives in Delhi. I hope she's watching this video right now. So she's kind of someone who leaves something with me, जिससे मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ जब भी मैं मिलती हूँ. So apart from her, I have books also, जिनके through I have learned many things. So among those many things, today I wanted to share 5 lessons which are most important for me right now, that I've learned, that have shaped me into what I am today. So hello everyone, welcome back to my channel. So this is Harshita, a girl who loves to read books and smell books. So today I wanted to share, and I'm going to share few lessons which I have learned through my romance book, very hard way. So the first lesson that I learned is that nobody is perfect. Not your relationship, not love, not person, nobody can be. Like पहले जब मैंने स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तब आई वॉज लाइक कि यार इसमें सबसे पहली बुक आई रेड वॉज द लव हाइपोथेसिस एंड द फर्स्ट स्पाइसी बुक वॉज ट्विस्टेड लव, एलेक्स वोल्कोव. सो मैं ये सोचती थी कि यार एलेक्स वोल्कोव कितना अमीर है, कितना अच्छा है, हाउ मच ही केयर्स अबाउट एवा एंड ऑल. तो उसको तो परफेक्ट पार्टनर मिल गया, लेकिन देन आई रियलाइज कि ही इज़ नॉट परफेक्ट. उसका भी पास्ट है जो बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ था, एंड ही इज़ नॉट फ्लॉलेस. वो बहुत पूरे वर्ल्ड को वो बहुत कोल्ड लगता है कि कितना कोल्ड है. एक बार गुस्से में रहता है हमेशा, एक बार कोई भी उसकी वाइफ को देख ले तो वो उसे मारने पे उतर आता है. तो ही इज़ नॉट परफेक्ट, उसके अंदर गुस्सा है बहुत. एंड nobody likes an angry man, although he was okay. Yes, nobody likes an angry man. So Christian Harper, same. He was very angry, he was very cold, but Stella के सामने he became soft. लेकिन उसका past उसके साथ अभी भी है. The actions he do are still not right. अगर ठीक है, I say I love fictional men, but अगर in real life I'll meet any of them, I'll run for hills, to be honest. क्योंकि ये काम तो भैया जेल जाने वाला है कि किस तुम्हारी बंदी को कोई देख रहा तो तुम उसका मर्डर कर दो. लाइक seriously, I know it's very romantic, but still this is not delusional world, this is reality. So it is not perfect. Next lesson that I learned very hard way is that you don't have to be perfect in order to have relationship, love or anything. Like क्यों होना है perfect? क्यों हम अपने वर्जन जैसे हम हैं क्यों नहीं मिल सकती हमें चीज़ें? लाइक नहीं मिल सकती तो ठीक है, नहीं चाहिए. किसको चाहिए ऐसा कि भैया हमें फेक बनना पड़े? क्यों? क्योंकि फेकनेस तो एक दिन उतर जाएगी, तो हम हर टाइम तो उसमें नहीं रह सकते परफेक्शन के मूड में ना. लाइक आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरा एक फ्रेंड था, नॉट इवन फ्रेंड राइट नाउ, बट देयर वॉज समवन इन माई लाइफ हु सेड टू मी very ugly things, like I am the combination of all the bad traits a girl can have, but it doesn't make me bad, right? It makes him bad कि उसकी thinking ऐसी है मेरे बारे में. I don't give a shit, I don't give a fuck. Why? go. क्यों? है तो है. मैं हूँ बुरी, मुझे नहीं बनना अच्छा. अगर तुझे लगता है कि मैं बुरी हूँ तो then don't talk to me, right? Why do I have to perfect? क्यों मैं परफेक्ट बनूँ, वो भी तुमको दिखाने के लिए? सीरियसली, राइट? लाइक आई हैव सीन एन इन्फ्लुएंसर राइट नाउ. शी इज़ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर एंड हर मैन जस्ट चीटेड ऑन हर. एंड टू बी ऑनेस्ट, शी इज़ काइंड ऑफ परफेक्ट. शी इज़ प्रिटी, शी इज़ रिच, शी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्टिल हर मैन चीटेड ऑन हर. वाई? वो तो परफेक्ट थी ना. क्यों? क्योंकि परफेक्शन डजंट ग्रांट यू एनीथिंग. तुम जैसे हो वैसा एक्ट करो, वैसे सबके सामने रहो, बी योर सेल्फ, एंड
everything will come back to you eventually. Like अगर हम लाइक जैसे ही कभी प्यार नहीं करेंगे, खुद के अंदर ही कमियाँ निकालते रहेंगे हमेशा कि मैं छोटी हूँ या मेरे अंदर ये कमी है तो इसलिए मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे कोई लड़का नहीं बात कर रहा है, कोई लड़की नहीं बात कर रही है, तो इट्स ऑल नेगेटिव थिंग्स. तुम अपने बारे में अगर इतना नेगेटिव बोल रहे हो दैन इट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स. आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. लाइक मैं मैनिफेस्टेशंस में बहुत बिलीव रखती हूँ, इसीलिए आई हैव स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ. कोई भी इंसान अगर मेरे से आके अब बोलता है कि यार तू ऐसी है, यार तू वैसी है, फाइन, आई एम. तुमको लगता है मैं हूँ, ठीक है, तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें जो लग रहा है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट वट एवर यू थिंक अबाउट मी. Just leave me alone because I am in my growth era and nobody can stop me right now, like no one. तो तुम्हारे रिव्यूज़, तुम्हारे ओपिनियन मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते. इफ़ यू थिंक कि तुम्हारे ओपिनियंस की वजह से मैं खुद को चेंज कर लूँगी, नो. लाइक so the third lesson that I have learned is that men are hunter by nature. They will go for what they want and nothing can stop them, not even their parents, not even their career, nothing. I mean, if a guy likes you, he will go for you. उसे कोई भी नहीं रोक सकता है. Not if he is giving you reasons like कि मेरे parents नहीं मान रहे हैं या मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने ड्रीम्स बनाने हैं. Just know that he doesn't likes you, he doesn't want you, he is just doing time pass with you. या फिर उसके पास कोई और है. एंड देयर इज़ ऑलवेज अनदर वुमन, रिमेंबर दिस. सो वेन एवर आई से दैट इफ ही लाइक्स यू ही वुड डू एनी थिंग फॉर यू. आई एम गोइंग फॉर दिस प्रोपेगेंडा नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि इफ़ ही वॉन्ट यू ही वुड. अगर उसको तुम पसंद हो वो कुछ भी कर जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने देगा. लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट गिविंग यू एक्सक्यूजेस कि अरे अभी टाइम है, अरे अभी आई नीड टाइम फॉर माई करियर, और माई पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. जस्ट नो इट्स दीज आर एक्सक्यूजेस, सिंपल एक्सक्यूजेस. लाइक इन माई बुक्स आई हैव रेड billionaire romance, workplace romance. Take the example of workplace romance, जहाँ पे एक्चुअल में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं एक वर्क प्लेस पे, बट स्टिल मैन गो आफ्टर द वुमेन ही वांट्स. व्हाई? बिकॉज ही लाइक्स हर. वो सीधे जाता है एंड वो सबके सामने, लाइक इन फ्रंट ऑफ होल कंपनी, ही जस्ट आस्क हर फॉर अ डेट बिकॉज ही इज स्कैर्ड. क्यों स्कैर्ड नहीं है? बिकॉज ही एक्चुअली लाइक्स हर. लेकिन अगर तुम्हारा बंदा तुमसे ये बोल रहा है कि मम्मी पापा डेट में नहीं जाने दे रहे हैं, 24 साल का लड़का तुम्हें मम्मी पापा के बहाने दे रहा है, एंड यू सीरियसली थिंक ही लाइक्स यू? नो. स्टॉप क्राइंग ओवर दैट मैन. नो, स्टॉप क्राइंग ओवर दैट बॉय. लव योर सेल्फ एंड लेट हिम गो. ही डजंट डिजर्व यू. ओके. So the next lesson that I've learned is that love can come at unexpected time from some unexpected person, जिससे तुमने कभी expect भी नहीं किया होगा. Like there is a book that I've read. It's also part of Twisted series, that is Twisted Hates, and it means to lovers romance. So this girl, she has been with that guy her whole life. उसको पता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, एंड दे ऑलवेज फाइट. व्हेनेवर दे मीट दे ऑलवेज फाइट. बट डिड शी नो कि फ्यूचर में उसका कुछ होगा उसके साथ? नो. डिड शी एक्सपेक्टेड? नो. इट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली दैट दे बिकेम अनब्रेकेबल. लाइक दे वुड डाई फॉर ईच अदर. लाइक सो द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि समटाइम्स चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइम पे मिलती हैं, जब हम होप उनके लिए छोड़ देते हैं किसी चीज़ के लिए कि नहीं अब तो नहीं हो रहा. इन दिस हैपन्स विद आर गोल्स ऑल्सो, और द थिंग्स विच वी वॉन्ट इन आर लाइफ ऑल्सो, अदर देन लव. कि हमें जब चीज़ें हम जब बिल्कुल उसके बारे में भूल जाते हैं, या वी डोंट एक्सपेक्ट, मैजिक हैपन्स. लेकिन जब तक हम एक्सपेक्ट करते रहेंगे नहीं होती हैं. सो इट कैन कम एट मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम. हो सकता है कि तुम उससे अपनी पूरी लाइफ मिले हो, बट कभी नहीं हुआ हो, लेकिन क्या पता हो जाए.
anything can happen. So there are many unexpected surprises that life keeps for us in its box. So we should never feel negative about anything. So there's a quote that every one of us have heard, that unexpected friendships are the best. Like हमें नहीं पता होता कि ये इंसान हमारा फ्रेंड बनेगा. Like my best friend, take example of my best friend. When I first saw her, I actually thought कि she's like इससे तो मेरी कभी नहीं बन सकती. And now it's like our parents say कि तुम दोनों एक दूसरे के घर पे जाके क्यों नहीं रह लेते हो. It's the case. So this happens with everyone. जो हमें सबसे least expect होगा कि हमारी इससे नहीं बनेगी, हमारी इससे बात नहीं होगी, he or she will be the person who will bring magic to your life, who will bring spark to your life. But before that, we have to stop expecting things from others and start fulfilling your expectations on your own. जो तुमने दूसरों से expect किया है, just do it on your own. Like I did my this birthday. हमेशा मैं एक दूसरों से एक्सपेक्ट करती थी कि कोई दूसरा मुझे जाके फ्लावर्स देगा, कोई दूसरा आके मेरे लिए केक काटेगा एंड केक बनाएगा एंड ऑल दिस. बट दिस ईयर आई न्यू व्हाट आई वांटेड, सो आई वेंट फॉर इट. सो बिफोर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, fulfill your expectation yourself, and then unexpected things will automatically happen to you and magic will. So now this brings us to the most important life lesson that I have learned is never settle for less. I am never settling for less ever again. Like I always thought कि अरे यार ठीक है, मैं छोटी हूँ, मैं स्किनी हूँ, तो हो सकता है कि नहीं होगा मेरे साथ ऐसा कुछ, या फिर नहीं करेगा कोई मेरे लिए इतना कुछ. क्यों नहीं करेगा? Just because my height is small or I am skinny? No. He will do, she will do, I will do everything to make myself happy. I will not settle for anything less than what I deserve. नहीं एक्सपेक्ट करूँगी मैं. क्यों करूँ? If I am giving my efforts, if I am putting my 100% efforts into a person or into something, I want the results. मुझे भी वो results मुझे चाहिए. मैं अपने एफर्ट्स क्यों वेस्ट होने दूँ किसी चीज़ पे? मैं अपने एफर्ट्स क्यों करूँ उस इंसान पे या उस चीज़ पे जो मुझे चूज़ नहीं कर रहा है? I have someone who I chose over and over again myself. मैं हमेशा उसी को चूज़ करती थी चाहे कुछ भी हो जाए. बट दिस टाइम आई गेव हिम चॉइस कि either choose her or either choose me, and guess what? He chose her again. And to be honest, I don't literally care right now. Whoever you choose, just go and rest, you know. So stop expecting anyone to choose you. Choose yourself. Never settle for anything जो तुम खुद को दे सकते हो. अगर तुम खुद को सकते हो, दूसरा क्यों नहीं दे सकता? तुम सामने वाले को देने के लिए सब कुछ रेडी हो. You are ready to give your all love to someone, your time, your care, your loyalty, everything. So why can't you expect it from others? And these are at your age, at our age. These are not expectations. These are requirements. Basic. अगर तुम इतना भी नहीं दे सकते हो, then just I have met few people in my life जिनको मैंने अपनी expectations और requirements बताए थे, and they just ran away. They simply blocked me. Why? My expectations were simple. See, मतलब कितना बार लो है हमारा कि हम अगर लड़कों को ये बोलते हैं तो उनको ये ज़्यादा लगता है, जबकि bare minimum है. Like, what were my expectation? First, to have someone who will not look at any other woman. Is this something more to get flowers occasionally? Like, क्या इसमें क्या ज़्यादा था? Who can buy me books? Okay, this was very अलग. And who will not text any other girls? If he is texting me, मैं नहीं किसी से बात करती हूँ, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ किसी और से? मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ ऐसा लड़का जो 10,000 लड़कियों को फॉलो कर रहा है, 10,000 लड़कियों से बात कर रहा है? एंड व्हेन आई टोल्ड पीपल माई एक्सपेक्टेशंस, दे वर लाइक कि ऐसा तो कोई नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होगा? अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं भी तो ऐसा ही डिजर्व करती हूँ ना. वाई शुड आई गो फॉर समवन की जिसकी फॉलोइंग में ही 500 गर्ल्स हैं, जो टेक्स्ट ही कम से कम 300 गर्ल्स को कर रहा है, and he is pretending in front of me like I am the only girl he talks to. I am not settling for this.
I will settle for the thing which I am given. So you should also settle for everything you deserve, not anything less. And create boundaries. Yes, you need to create boundaries. अगर कोई तुमसे आके बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, just set a boundary with them. I don't want your negative aura with me. नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी कि वो मेरे पास आए और मैं सोचूं कि अरे यार सच में नहीं मिलेगा, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ क्या? नो, यू आर नॉट थिंकिंग मच, यू आर थिंकिंग परफेक्ट. यू डिजर्व दिस. सो नेवर 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 accept anything negative from someone. Never accept anything less than you deserve from anyone, whether it's your family, whether it's your friends, whether it's your lover, anyone. Love yourself, choose yourself. Universe will send someone who will choose you eventually. These lessons have shaped the way I think, the way I act, the way I take my relationships with others. Like these all lessons have shaped me into what I am today. So if you have learned something good from the books that you have read, share with me in the comments below so I can also read those and apply that to my life. So I know मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया अपने lessons के बारे में, but these are something which I really wanted to share with you guys. So I hope you will find this video interesting. Thank you so much for watching. Bye.